ये जहेज और तिलक सिर्फ मुसलमानों की बेटियों के लिए बोझ नहीं, सभी धर्म की बेटियों के लिए बोझ है। तवज्जो चाहूं। और इससे सभी जूझ रहे हैं। और यहां जितनी मेरी कौम के बेटे आए हो, कान खोल के बलियाबी की ये बात सुन लो। भारत में तुम पहचाने गए हिंदुस्तानी की हैसियत से, कागज और रजिस्टर पर पहचाने गए बाप के बेटे की हैसियत से। एक पहचान और खड़ा करो, और वो पहचान ईमान की है, वो पहचान इस्लाम की है, वो पहचान मेरे नबी के वफादारों की है। अगर समाज में, सोसाइटी में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी सड़क हो, चौराहा हो, चौक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बाजार हो, अगर लगे कि इस बेटी की आबरू को लूटने के लिए कुछ लुच्चे पीछे पड़े हैं, उस वक्त मुसलमान होने का हक अदा कर देना। अपनी जान की परवाह मत करना, जान सटाकर समाज की उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करना, ताकि दुनिया जब पूछे कि किसने ये हिफाजत की है, तो तेरे बाप का नाम बाद में आवेगा, मेरे रसूलुल्लाह का तस्करा पहले होगा। ये रसूल की उम्मत है जिसने, और ये भी पैगाम दे दो बहुत अच्छे कि दरिंदों के बीच में बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहती। मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की भी बेटी हो, उसकी इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो इज्जत पे हाथ पहुंचने से पहले गर्दन हाथ में आ जाएगी। वाह वाह वाह। दूसरी बात, हम तो मजलूम हैं। वो कौन सा जुल्म है जो हम पर 75 साल में नहीं हुआ? मेरी वफादारियों का इम्तिहान कब तक लोगे? साल बता दो। जब देश का डिफेंस कमजोर हो तो इम्तिहान में एक नंबर नहीं, टॉप करे वर्ल्ड में, वो किसी और का बेटा नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम था। और जब सरहदों का सुहाग खतरे में पड़े तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने का हौसला किसी और में नहीं, हम में। लेकिन आज मेरे बेटे लवारिस हैं। झारखंड में जंगली जानवर और झारखंड के जंगली घास की कीमत है, हमारे बच्चों की कीमत नहीं है, हमारी औलादों की कीमत नहीं है, हमारे बच्चों का कोई वजूद नहीं है। मैं तो कहता हूं, माफ कीजिएगा, हमारे बाप दादा का भी खून इस मुल्क की आजादी के लिए गिरा है। और तारीख का पन्ना पलटिए, हमारी नस्लों में वो नहीं मिलेगा जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। हमारी नस्लों में वो मिलेगा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया हो। बड़े साहब, माशाल्लाह, हम तो सीना ठोक के कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे। और हिंदुस्तान से मेरी मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां सिर्फ पैदा हो गए, यहां की रोजी रोटी पानी कपड़ा इसी से नहीं, बल्कि एक एक मुसलमान को इस भारत की मिट्टी से मोहब्बत इसलिए भी है
कि मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया। मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर इसी भारत में आया है। मैं शुक्रिया अदा करूं युवा लीडर भाई वारिस खान साहब का। इनको मैंने फोन किया, ये कहीं थे, सिवान में तशरीफ लाए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मेरे अजीज, हम तो मजलूम हैं, मजलूम हैं। 75 साल बीते, 75 साल में जिन शहरों में मेरे बच्चों ने मेहनत करके हड्डियां घीस कर अपने कारोबार करके खड़ा होने की कोशिश की, फिरका वाराना फसाद में बुलडोजर, आग, फसाद, ध्वस्त, लूट लिए गए हम। मैं समझता हूं कि बलियाबी ने तेरे पार्लियामेंट में कहा था, हां तकलीफ होती है लोगों को, लेकिन मुझे उन तकलीफों की, उन शिकायतों का अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब बलियाबी की सेहत पर अल्लामा मुजाहिद साहब कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि जख्म मेरी नस्लों को लगा है, दवा दूसरा नहीं देगा। घायल मेरे बच्चे हुए हैं, मरहम कोई और नहीं लाएगा। और मेरे नबी ने मोहताज नहीं बनाया है, बल्कि हर जख्म, हर दर्द की दवा मदीने के मुस्तफा ने दिया है। उसी शफाखाने से हम अपनी बंदगी का भी मरहम लाएंगे, अपनी जिंदगी का भी मरहम लाएंगे। लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी। आपके बलियाबी ने जब पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा था, सदर साहब, धर्मनिरपेक्ष भारत, न्यायपालिका वाला भारत, कार्यपालिका वाला भारत, जांच एजेंसियों वाला भारत, विभिन्नता में एकता वाला भारत, अनेकता में एकता वाला भारत, अमीरी और गरीबी के साथ एक साथ खड़ा होने वाला भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार भाई चार बाजू दिखाने वाला भारत। अगर अब्दुल्ला की झोपड़ी जल रही थी, महेश खड़ा हो गया होता, अब्दुर्रहमान के बेटे मारे जा रहे थे, गणेश खड़ा हो गया होता, क्या बात है? तो ये मुट्ठी भर उचंगे जो मेरे अमन वाले भारत को आग लगाना चाह रहे हैं, उनको इलाके में कहीं छुपने को जगह नहीं मिलती, कहीं पनाह। हाय 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 हाय, माशा। लेकिन मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही, जेल के दरवाजे पर लोग माला पहनाते रहे, मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रही। इसी झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मेरे बच्चों की हुई है। 64 मॉब लिंचिंग हुई इसी झारखंड के रांची में। मेरे नबी की इज्जत और नामूस पर हाथ डालने वालों के खिलाफ रांची में कम उम्र के बच्चे निकले थे। हाथ में पत्थर नहीं था, हाथ में लोहा और खंजर नहीं था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर बच्चे लिखे हुए थे, मेरे रसूल की बेइज्जती करने वालों को जेल भेजो। हेमंत की कुर्सी नहीं मांग रहे थे, मंत्रालय नहीं मांग रहे थे, वजीर आला की कुर्सी पर कब्जा करने की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ इतना कह रहे थे कि मेरा भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसने करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, उसको सजा दो। बजाय उन बच्चों की फरियाद सुनने के
बजाय फरियाद सुनने के हमारे बच्चों को वर्दी पहनना हुआ एक सिपाही नहीं, पूरी फोर्स बुलाई। हमारा बच्चा समझा कि सिपाही बुला रहा है, मेरी जान बचाने वाला है। शेर की पहचान पेशानी पे सजाए हुआ है, हमको बचाएगा। हमारे बच्चे अपना हमदर्द समझ के करीब गए, कहा भाग जाओ भाग जाओ। जब बच्चे पतली गली की तरफ जाने लगे, हमारे बच्चों को एक के 47 से भून दिया गया, जैसे कोई टेररिस्ट हो, जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे कोई दहशतगर्द हो। सत्ता में बैठे कहीं के भी लोग हो, सुन लो, जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी भारत में किया जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए कि भारत के डीएनए में कभी कॉम्युनलिज्म न था, न है, न रहेगा। भारत की मिट्टी में फिरका परस्ती न कल थी, न आज है, न रहेगी। क्या कहना? हां, कुछ लोग वोट के लिए, कुछ लोग सत्ता के लिए समाज के सभी वर्गों के बच्चों को खंजर थमा देते। ये तहरीक इसलिए निकली है, ये तहरीक इसलिए निकली है, हम टूटना पसंद करेंगे, भारत को कभी टूटने नहीं देंगे। वाह वाह। हम बिखर जाएंगे मंजूर है, लेकिन अपने भारत को बिखरने नहीं देंगे। और कल भी कुर्बानी दिए थे, दिल्ली से लेकर लाहौर तक, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर जंगे आजादी की जंग लड़ने वाले आलिमों का सर न लटक रहा हो। तो कल अंग्रेजों को भगाने के लिए आलिमों ने सर पेड़ों पर लटका दिया, लेकिन भारत की इज्जत को लूटने न दिया। अबेदारे शरिया की तहरीक बेदारी जब चल पड़ी है, तो हर गांव से आलिम निकल पड़ा है। हम अपनी बेटी भी बचाएंगे, अपना वतन भी बचाएंगे, अपना मजा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक बेदारी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हमारा हिंदुस्तान। मजबूर तुमने किया, मुसलमान तुमने किया। यह हमारे भाई अब्दुल सुभान, पूछो इसके दिल से। भाई अतीक मंसूरी को लेकर दिल्ली में किसके दरवाजे में नहीं गया हूं, कहां कहां नहीं भटका हूं, लेकिन उसी दिन हिम्मत टूट गई पार्लियामेंट के सामने। काश हमने गैरों के बेटे को गोद लेकर अब्बा कहलाने का शौक न रखा होता, हम अपने ही कमजोर बेटे को खड़ा कर दिए होते तो आज भीख का कटोरा नहीं उठाना पड़ता। वाह वाह वाह। इसलिए लड़ाई तो होगी, आप पीठ पर रहो ना रहो, मुअज्जिन की तरह मैं आजान देते रहूंगा। तुम सुनो न सुनो, तुम्हारी नस्लों का जख्म सुनाते रहूंगा। क्या कहने? और हम अपने उलमा से विनती करके, गुजारिश करके, हाथ जोड़ के अपील करके कहेंगे, आप बता दे उलमाए कराम कि इस कौम से ज्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया की कौन सी कौम हो सकती है? बतावें। ये हमारे बच्चे, ये हमारे वाइजुल हक और जौल हक आए हैं, इनके दोनों बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज दी, लेकिन मैंने देखा करीब से, जब मेरा आलिम अगर उठना चाहता है चारपाई से, तो हमारे बच्चे जूती लेके दौड़ते हैं। अल्लाह अकबर। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, हमारे इन बच्चों का दिल मत टूटने दीजिए। अगर ये पूंजी टूट गई तो हम नहीं खड़ा हो पाएंगे।
और ये पूंजी अगर बचा लिया हमने तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए कि मुस्तकबिल की जंग हम लड़े ना लड़े, मिशन खड़ा करके हम मरे। हम मरेंगे, मरते रहेंगे, हमारी मंजिलों का मिशन कभी नहीं मरेगा। आदमी की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। लोग मरा करते हैं, मिशन नहीं मरा करता। यह तहरीक बेदारी जलसा नहीं, मिशन है, मिशन। क्या कहने, और ये जिंदाबाद। मिशन बलियाबी का नहीं, ये मिशन रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी का है। हाँ। अरशदुल कादरी रहे न रहे, उसका मिशन चलता रहेगा, जूझता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कायदे अहले सुन्नत, मिशन कायदे अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करूंगा, अब मदरसों के क़याम पर ज्यादा ताकत मत लगाइए अल्लाह के वास्ते। मकतब मजबूत कीजिए, गांव का मकतब मजबूत कीजिए। मदरसे कायम करके दूसरी जगह के बच्चों को लाकर, खिलाकर, पढ़ाकर भाड़े की फौज मत तैयार कीजिए। भाड़े की फौज से हम जंग नहीं जीत सकते, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो मुल्क जीत सकते हैं। इसलिए मकतब पर जोर दीजिए। मैं भाई सुभान साहब से, प्रोफेसर फहीम साहब से, अतीक मंसूरी साहब से, अब्दुल्ला अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जलसा नहीं है, बल्कि आज तो काम शुरू करने की तारीख तय की गई। आज हंटरगंज के मैदान से हम काम शुरू कर रहे हैं। अब अगर इजाजत दें आप, न भी देंगे तो मैं ये काम करूंगा। जो लोग बाहर खड़े हैं रोड पर, देख लीजिए गाड़ी के पीछे, या एक एक बच्चा जो रोड पर चाय खाने में है, वह सब सिमट आवे। इसलिए कि मैं अब वो प्रस्ताव लाने जा रहा हूँ। वक्त बहुत कम है। मैं खुद भी सोचा था कि आज कम से कम 1.5 घंटा बोलूँगा, लेकिन मैं तो अपने आलिमों के लिए का खादिम हूँ। कौन कितना कितना दूर से बखुदा मेरा एक आलिम हबीबुल्लाह फैज़ी, मुफ्ती सफ़ीउल्लाह, मौलाना सादत हुसैन फैज़ी, या हमारे ये कमाल जुम, रफ़ीक अंजुम, एक आलिम हमारा किसी ने कभी नहीं कहा कि बलियावी साहब हम आएंगे तो मेरे किराया का क्या होगा। रात को 300-400 किलोमीटर दूर मेरे उलमा शोरा रहते हैं और अपनी गाड़ी, अपने पेट्रोल, अपने डीजल से भूखे प्यासे चल कर आते हैं। तो अब तो ये सिम्टम और सिग्नल मिल गया है कि जब आलिम निकल गया है मैदान में, तो अब इस कौम के बच्चों को मकान के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं है। वाह, क्या कहने। इसलिए 2 शेर के साथ मैं खुद भी खड़ा रहूंगा। प्रस्ताव पढ़ना है हमको। हबीबुल्लाह फैज़ी साहब मेरे बगल में आ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। हेलो अतीक बाबू, वो प्रस्ताव की कॉपी हेलो, जो दस्तखत हो रहा है, मेरा चश्मा दो। हाँ माशाअल्लाह हबीब भाई, उससे बढ़िया ये है। बस जल्दी जल्दी टाइम बचा। दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक शेर, फिर अपनी जगह। कलाम लेके आए थे 1 घंटा का, वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह।
कि दुश्मनों के घर में पैदा जलजला करते रहो। दुश्मनों के घर में पैदा जलजला करते रहो। कि दुश्मनों के घर में पैदा जलजला कर दे रहा। दुश्मनों के घर में पैदा जलजला कर दे रहा। सूरह तब्बत यदा पे तब सेरा करते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यदा पे माशाअल्लाह, क्या तब किनारे की सेरा शायरी है। करते रहो। कि सूरह तब्बत यदा पे तब सेरा करते रहो। आज का नया शेर और आखिरी शेर हाँ बिस्मिल्लाह। कि मस्जिदों में अक़्द मसनू ना कहो अब एहतमाम। कि मस्जिदों में अक़्द मसनू ना कहो अब एहतमाम। मस्जिदों में अक़्द मसनू ना कहो अब एहतमाम। सुन्नते मुश्किल कुशा तुम यूं अदा करते रहो। सुन्नते मुश्किल कुशा तुम यूं अदा करते रहो। सूरह तब्बत यदा पे तब जरा कर दे रहो। हजरात, आज के इस तहरीक बेदारी में जो असल एजेंडा है वो नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरे रसूल की, बल्कि मेरे रसूल के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के किसी महान भाव व्यक्ति को किसी पर किसी तरह की टिप्पणी करने का, उनका अपमान करने का हक नहीं होना चाहिए। बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। और अगर कोई करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इससे सहमत हो आप? अरे बोलो, इससे सहमत हैं आप? दूसरा, इस वक्त तो हमारे बच्चों को जानवर से भी, जंगली घास से भी कराते हैं। क्या मजाक है साहब? 64 मॉब लिंचिंग झारखंड में हुई, एक गिरफ्तारी नहीं, एक एफआईआर नहीं। और इसी बरही में एक बहुसंख्यक समुदाय के बच्चे के जिस किसी ने मारा, गलत किया, जुर्म किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हर हाल में सजा मिलनी चाहिए जिसने कानून हाथ में लिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर हेमंत बाबू, आपको भी इंसाफ करना चाहिए। आपकी बिरादरी ने उतना वोट नहीं दिया है जितना बोरा में कस के सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों ने वोट दिया। और सबसे ज्यादा घाव आपने दिया। आज पूरे झारखंड में मेरे बच्चे कोयला चूने, ढेबरा चूने, पत्ता चूने, लकड़ी चूने, मुर्गी बेचे, गांव गांव घूमकर कपड़ा बेचे, जूता बेचे, चश्मा बेचे। और हमारे वोट से राजा आप बनेंगे।
और मुसलमानों को आप लोग भी डराना बंद कीजिए। किसी भी सेकुलर कहलाने वाली पार्टी के लीडर हो, डराना बंद करो मेरे बच्चों को। यह मत कहो कि हमारे पास विकल्प क्या है। यह मत डराओ कि फलाना जीत जाएगा, फलाना हार जाएगा। 55 साल बीत गए, हराने के लिए हमने वोट दिया है, अब हराने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, अपनी कौम के बेटों को जिताने के लिए जिंदा हो गए। बंद कीजिए यह ड्रामा कि फला जीत जाएगा, फला हार जाएगा। स्कूल में मेरे बच्चे हार गए, कॉलेज में मेरे बच्चे हार गए। बताओ पूरे चतरा जिला में कोई एक माइनॉरिटीज गर्ल्स कॉलेज मिला आपको? अरे बोलो ना, कोई एक गर्ल्स कॉलेज दिया किसी हुकूमत ने आपको? ईमान से बोलो, क्या आपके बेटे को किसी ने लोन दिया कि तुम भी कारोबार करो? इससे बढ़कर क्या कम नसीबी हमारी होगी साहब। हमारे बाप दादा कपड़ा बिन करके अपने बच्चों को पाल लेते थे, यह भी बर्दाश्त न कर सके लोग। जब राष्ट्रपिता बापू ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, तो यही कौम है जिसने कहा था करमचंद गांधी बापू घबराओ मत, हम मेहनत थोड़ी और बढ़ा देंगे, लेकिन हम खुद भारत में ऐसा कपड़ा बना देंगे कि विदेशी कपड़ों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन उसको भी बंद कर दिया इन सेकुलर कहलाने वालों ने, जबकि चाहिए था कि इनको लोन देकर, पैसा देकर, फाइनेंस करके हैंडलूम की जगह नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के साथ पावर लूम देते और कहते कि तुम कपड़ा बना रहे हो, बनाओ। मैं तो कहता हूं हेमंत बाबू, बलियाबी बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। आप आंदोलन में नहीं थे, आपके बाबूजी के साथ बलियाबी आंदोलन में था। हुजूर मुफ्ती साहब किबला, इस मैदान में मैं हेलीकॉप्टर से आ चुका हूं। पुराने लोगों को याद होगा, भाई अतीक साहब, अरुण जी भी बैठे हुए। सेबुक सोरेन गुरु जी के साथ में आया था, और यह मुसलमानों की देन थी कि उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को नाम लेने पर मजबूर मत करो। मैं नाम नहीं लेता, 16 एमएलए जितवा के भेज दिए थे। तो इस राज को अलग राज बनाने में आपके पैरों में छाले नहीं, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। इसलिए बलियाबी ने नगर ओटारी से लेकर साहेबगंज पाकुड़ तक पदयात्रा नहीं किया था कि हमारे वोट से सत्ता में आने के बाद आप सोने के चमचा से खीर खाइए और हमारे बच्चों को जंगली घास भी न मिले। इसलिए मेरे अजीज, लड़ाई तो होगी। बोलो, तुम्हारी औलादों के मुस्तकबिल की जंग छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता। क्या बात है? अगर तेरे बेटों के मुस्तकबिल की जंग छेड़ दे बलियाबी, तो साथ दोगे कि साथ छोड़कर भागोगे? साथ देंगे। जोर से बोलकर हाथ उठाकर बताओ, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? साथ देंगे। अगर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले लूं तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। भाई अब्दुस्मान साहब मेरे पास आइए तो जरा। अब्दुल्ला अंसारी साहब कहां? आपकी टोपी लगता कहीं गायब हो गई। उधार मांगी है, मोमिन और बेटोपी का हो। कौनो काम नहीं आएगा, ये आलिम ही आप लोगों के काम आएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज काम बांट लीजिए। मजहब का काम उलमा करेंगे,
मुस्तकबिल का काम आप लोगों को करना होगा। वाह वाह। मेंबर का काम आलिम करेगा, मैदान का काम आप लोगों को करना होगा। तो ये दो साहबान दो मेरे बगल में खड़े हैं, आप दोनों वादा करके बताइए मजमे में कि अगर कोई बड़ा फैसला इदारे शरिया ले तो आप लोग साथ खड़ा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इदारे शरिया का जो भी फैसला होगा हम लोग को मान होगा और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। वो पहले वाला जुमला बोलिए। इदारे शरिया अपना जिंदगी है और इस इस्तकबाल कर, अरे नारा लगा के इस्तकबाल कर। नारा लगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिनट बैठिए बैठिए। यह हाजी इदरीस साहब, इदारे शरिया मेरी जिंदगी है। वाह, पहचान रहे? ये एक और माला दो। ये हमारे अब्दुल्ला अंसारी साहब और निसार बाबू कहाँ हमारा, मेरा ये नौजवान नेता है, डांटता बहुत हूँ पीटता भी हूँ, तैयार रहना, इसलिए इनको भी। और कौन है? हाजी इदरीस साहब। इदरीस साहब, इदरीस साहब, हाजी इदरीस साहब आ जाएं, आप आ जाएं। प्रतापपुर से फिरोज खान और अब्दुल रशीद खान कहाँ? खुर्शीद खान कहाँ? माशाल्लाह। हंटरगंज से वकील खान साहब। अब आप लोग तशरीफ रखें एक तरफ से, बस स्टेज पर एक तरफ से बैठ जाए। इधर आ जा, बस तू जहाँ बैठे तुम्हें बैठे। हाँ, प्रतापपुर से मोहम्मद मिराज साहब और फिरोज आलम साहब, बशीर आलम साहब, माशाल्लाह। ला भैया माला दो। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब इस्तकबाल कर दी। हाफिज सलीम साहब सिमरिया ब्लॉक, मुजम्मिल अंसारी साहब, जल्दी जल्दी बस तशरीफ रखें, बट टाइम बचाइए 2 मिनट। जैनुल आबिदीन भाई, चलिए माशाल्लाह, बस जल्दी जल्दी। जनाब ताज साहब टंडवा, यह हमारा पहलवान, एक आया है एक चला गया रायपुर, सुभान अल्लाह। मौलाना एजाजुल अंसारी साहब, जनाब तैयब साहब सेक्रेटरी सिमरिया, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, मौलाना मकबूल साहब इटखोरी, और हमारा इमरान कहाँ है? मौलाना जमील अख्तर, हाँ हाँ माशाल्लाह, बस तशरीफ रखिए, उनको आखिर में हम पहनाएंगे जी। हाँ, अब हो जाएगा, अब आप बैठिए, बस एक तरफ से बैठते चलिए, इधर इधर। हाँ, ये हमारा हाफिज मस्तान है, 2 बजे रात को भी बाइक से चल देता है रांची के लिए। पूछते हैं कि अरे तो को कोई रोकता नहीं है, बोलता सब तो अपने बिरादरी है, रोकेगा कौन? बस आखिरी बात, टाइम नहीं है, तशरीफ रखते। हंटरगंज के सभी ओहदेदारान, हमारे प्रोफेसर फहीम साहब कहाँ हैं? वकील अब्दुल वकील खान साहब, अफजल हुसैन साहब कहाँ? सब हंटरगंज से हमारे मोहम्मद फैयाज साहब, लाइए मोहम्मद अरशद साहब, चूंकि टाइम कम बच गया। इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिरी बात पूछ लूं कि ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए धीरे बोल रहा, जोर से बोल, खत्म होना चाहिए कि नहीं? चारों तरफ से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं?
कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? ये वादा तो आप हर जलसे में करते हो। किनको? हंटरगंज के हमारे जितने नौजवान ओहदेदारान हैं सबके सब तशरीफ लाएं। हंटरगंज के जितने नौजवान ओहदेदारान हैं सब एक तरफ से बैठ जाएं। बस 2 मिनट का टाइम है, वक्त चूंकि बचा नहीं है। आखिरी बात तो मैं पूछ लूं, यह जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करोगे? बस बैठाते चलिए, माला पहनाते चलिए। हां, यह हमारी ताकत है, यह हमारी फौज है, यही हमारा बाजू है। इसी बल के बल पर अगली जंग लड़ेंगे। प्लीज ए हजरत बैठ जाइए, रहम कर दीजिए थोड़ी देर, जो जहां बैठे बैठ जाइए। चूंकि वक्त नहीं है, मैं मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा, या तो बलियाबी से कल से दुआ करा लीजिए या कल से मिशन का काम कराइए। यकीनन सबके सब लोग परेशान थे। खड़ा होते होते संभलते संभलते वक्त खत्म हो जाता है। दूर दराज लोगों को जाना होता है। बस 1 मिनट और टाइम लेंगे। एक बात बताओ कि तुम्हारे बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए रांची तक चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? चारों तरफ से हाथ उठना चाहिए, स्टेज से लेकर नीचे तक। अगर आवाज दे रांची को जाम कर दो तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अगर आवाज दे कि पटना को जाम करना, निकलोगे कि नहीं निकलोगे? और अगर नबी की इज्जत और नामूस के कानून के लिए जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? जेल भरना पड़े तो जाओगे कि भागोगे? हम अपने उलमा से पूछते हैं, प्लीज। क्या हो गया? हाजी जैनुल आबिदीन साहब, बस जल्दी पहनाइए, गुलपोशी कीजिए। हमारे उलमाए कराम अब सारे नौजवानों को आगे बैठकर पीछे से दुआएं कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आज से काम शुरू हो रहा। तो ये जितने लोग माला पहनकर बैठे हैं, आप ही मेरी बाजू हो, आप ही मेरी ताकत हो। अब ये बताइए कि कल से आप लोग सो जाइएगा या काम पे लगिएगा? जोर से बोलिए, काम पे लगिएगा या सोइएगा? तब आखिरी बात, कोई जाएगा नहीं प्लीज। ए भाई साहब, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, गंदी बात। ये जितने पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं। अब तो शक्ति प्रदर्शन करना हंटरगंज में। ये जितने लोग पीछे हैं सब आगे आ जाइए, कुर्सी छोड़िए, मैदान में आइए, सामने तक आ जाइए, आगे आ जाइए, भर दीजिए इसको। नहीं 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 नहीं, पीछे वाले सब आगे आ जाइए। कुर्सी लेकर नहीं, कुर्सी छोड़ कर आओ यार, अब मैदान में उतरना है। जो पीछे हैं सब आगे आ जाएं, जो पीछे हैं वो सब आगे आ जाएं, जो बीच में है वो भी आगे आ जाएं। आइए, जल्दी आइए, बस 1 मिनट, आधा मिनट का टाइम बचा है, जल्दी आइए, बस जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, आ जाइए, सामने में आ जाइए, सामने आ जाइए, सब सामने आ जाइए, सब सामने आ जाइए, सब सामने आ जाइए, आ जाइए। अब जो पीछे बैठे हैं वो भी अपनी जगह पर कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएं। जो पीछे बैठे हैं वो भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाएं। कोई बैठा ना रहे, सबको खड़ा कर लो, सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ, सब खड़े हो जाएं। अतीक बाबू, आप भी अब मेरे पास आ जाओ, सारे लोग खड़े हो जाएं। हजरत मौलाना अतीक मंसूरी साहब, अब मैं आप आ जाइए। एक जगह ज्यादा भीड़ मत लगाइए प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, थोड़ा फैल के खड़ा हो जाइए। हजरत मौलाना अतीक मंसूरी साहब किधर है? आप यहीं रहे। अब मैं गुजारिश करूंगा खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम को भी लाया जाए। हजरत बाबू रास्ता दो प्लीज।
हजरत को रास्ता दीजिए। अब मैं गुजारिश करूंगा हुजूर खलीफे मुफ्ती आजम को भी लाया जाए, पीरे तरीकत को भी, जो जहां है रोड वाले जल्दी आ जाओ, सिमटो। भैया थोड़ी सी पीछे दब लीजिए, थोड़ी पीछे दबिए प्लीज। ए बाबू जी जी, फोटो के चक्कर में फोटो यहाँ दब रहा, यहाँ दब रहा। हजरत को आगे ले आइए, अब्दुल सुभान बाबू हजरत को आगे लाइए, और आगे हजरत थोड़ी सी आगे, 1 मिनट। मौलाना अतीक मंसूरी साहब किधर है? बस बस नहीं, आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, दब रहा। अब ये बताओ कि ये 2 कानून बनाने के लिए और तुम्हारे बेटों के हिस्सेदारी के लिए जंग छेड़ दी गई है, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अब मैं गुजारिश करूंगा खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम से, मौलाना अतीक मंसूरी को हिम्मत का, हौसले का माला पहनाकर दुआएं दे दे। एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई पटाखे के साथ बारात आए तो उसको भगाओ कि नहीं भगाओगे? अरे भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? पटाखा डीजे सब उसमें शामिल है, याद रखिए। मैंने डिमांड किया है कि मॉब लिंचिंग आम हो गई है, हमारे बच्चों को जंगली घास की तरह काट दे, मार दे। इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों के बीच हौसला और हिम्मत और एक अटूट विश्वास कायम रहे। इसके लिए दलित एक्ट की धाराओं के साथ उन्हीं धाराओं के तहत मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या हाथ बनना उठा के चाहिए कि बोलिए। नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तीसरी बात यह कि हमारे बच्चों को नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मुसलमानों के बच्चों को भी MP MLA बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो, दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं नारा लगा रहा हूं, आप भी साथ देना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुट्ठी बात का बोल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 23 MLA की सीट झारखंड में लेंगे, लेके रहेंगे। 23 MLA की सीट सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो, हमको CM की कुर्सी नहीं, 23 MLA चाहिए और 2 MP चाहिए। नहीं, ताली नहीं, जरूर जरूर 2 MP। ताली नहीं, इस्तकबाल करना हो तो नारे से कर देते। नारे तकबीर, लगा जोर से। रिसालत, इदारे शरिया, तहरीके बेदारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए स्कूल में, कॉलेज में और ये पूरा मेमोरेंडम प्रस्ताव, तो जो इसमें डिमांड है, जो मांग है, इस मांग से आप लोग सहमत हैं? हाथ जोर से बोलो, सहमत हैं? सहमत हैं। स्टेज से लेकर नीचे तक हाथ उठाकर दोनों बता दो, इससे सहमत हैं? सहमत हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जोर से लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तहरीके बेदारी जिंदाबाद, तहरीके बेदारी जिंदाबाद। जिसकी जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी।